बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही कंगना रनावत सुर्खियों में छाई हुई हैं। एक्टर की मौत के बाद कंगना ने एक एक कर कई वीडियो शेयर किए और बॉलीवुड में भाई भतीजावाद को लेकर कुछ बड़े एक्टर, प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स पर निशाना साधा। कंगना के बयान के बाद जहां कुछ सेलिब्रिटी उनके सपोर्ट में खड़े हो गए हैं, तो वहीं कई उनके बयानों का अपोज भी कर रहे हैं और उन्हें ऐसी बयानबाजी को लेकर उन्हें खरी खोटी भी सुना रहे हैं। हाल ही में अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर सहित कई स्टार कंगना रनावत के बयान पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। यहीं पर सवाल पैदा होता है कि जो लोग कंगना को लंबी लंबी लेक्चर दे रहे हैं, वो लोग अगर इतने ही संवेदनशील हैं तो सुशांत के पक्ष में सिर्फ 3 शब्द CBI फॉर सुशांत या जस्टिस फॉर सुशांत क्यों नहीं बोला गया इनसे? क्या वो ये बोलना गैर जरूरी मानते हैं या बोलने से कोई मजबूरी उन्हें रोक रही है? आज पड़ताल में इसी तथ्यों की हम जांच करेंगे। कंगना ने अर्नब गोस्वामी के शो में ही ये कह दिया था कि अब बॉलीवुड माफिया अपने आउटसाइडर स्पोक्स पर्सन को मुझ पर हमलावर होने को निर्देश दे रहा है और वो भी हो रहा है, क्योंकि बॉलीवुड इनसाइडर आज जनता के निशाने पर है। इसीलिए उन्हें बचाव में कुछ आउटसाइडर को लगाया गया है जो उनका बचाव कर सके। इसमें सबसे पहला नाम है आर बाल्की, जिन्होंने कहा कि रणवीर कपूर और आलिया से ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर ले आइए, फिर नेपोटिज्म पर बात कीजिए। उनके इस स्टेटमेंट की धज्जियां शेखर कपूर और अपूर्व असरानी ने उड़ा दी। दरअसल आर बाल्की की मैक्सिमम फिल्म अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के साथ ही है और वो स्टार और स्टार किड्स के साथ ही काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसे में उनके बयान के पीछे की मंशा आप समझ ही सकते हैं। दूसरा नाम है अनुराग कश्यप का, जो बॉलीवुड माफियाओं के बचाव में उतरे हैं, जिन्होंने स्वयं कभी कहा था कि आउटसाइडर के लिए बॉलीवुड में जगह बनाना काफ़ी कठिन है। वही जब बॉलीवुड के इनर सर्कल में एंट्री पा गए हैं तो अपनी साइड चेंज कर ली है उन्होंने। सभी जानते हैं कि अनुराग कश्यप और करण जौहर की गहरी छन रही है, गहरी दोस्ती हो गई है। उन्होंने साथ में कई फिल्में की है। ऐसे में वो कंगना को क्यों नसीहत दे रहे हैं, ये आप अब समझ ही गए होंगे। यहाँ तक कि अनुराग अपने भाई अभिनव कश्यप के पक्ष में भी एक शब्द नहीं बोले, जो सलमान खान पर अपने करियर के बर्बाद करने का आरोप लगा रहे थे। फिर आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री तक पर हमलावर रहने वाले अनुराग क्यों नहीं सुशांत के पक्ष में 3 शब्द जस्टिस फॉर सुशांत बोल पा रहे हैं। अगला नाम है स्वरा भास्कर का, जो NRC के पक्ष में खुलकर सामने आई थी। वो कंगना की खिलाफत कर रही हैं कि वो सुशांत के मामले में अपना रोटी सेक रही हैं। तो क्या स्वरा कंगना का विरोध कर सोनम कपूर और सलमान खान के प्रति अपनी वफादारी सिद्ध नहीं कर रही हैं? सबको पता है कि प्रेम रतन धन पायो के बाद स्वरा सलमान के गुड बुक्स में आ गई हैं। सलमान के गणपति विसर्जन में सलमान का ढोल वादन और स्वरा का डांस स्वरा के फिल्मों से ज़्यादा हिट हुआ था। स्वरा और सोनम की दोस्ती भी जग जाहिर है और सोनम के पक्ष में वो दीपिका पादुकोण तक से हमला कर चुकी हैं। स्वरा भास्कर के लिए यह स्वामी भक्ति कितनी ज़रूरी है, यह आप समझ सकते हैं, क्योंकि उनका करियर भी अभी नाजुक दौर में है। उनको इसी प्रेशर में रसभरी जैसी अटपटी फिल्म करनी पड़ी। अब यह आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि कंगना रोटी सेक रही हैं या स्वरा। लास्ट नाम है तापसी पन्नू का। तापसी टैलेंटेड भी हैं और बॉलीवुड में अच्छे बैनर में काम भी कर रही हैं, लेकिन वाकई उन पर अभी तक सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस का ठप्पा नहीं लगा है, जिसकी वो ख्वाहिशमंद है और वो जी जान से कंगना के विरोध में उनका पिछला वीडियोस खोज कर शेयर कर रही हैं। काश कि एक बार सुशांत के पक्ष में भी इतनी ही मुखर होती। जनता सिर्फ इतना जानना चाहती है कि वो कौन सी परिस्थितियां थी कि एक सक्षम और सफल नौजवान मौत को गले लगा लिया। क्या जनता को इतना जानने का हक नहीं है? अगर कंगना कुछ सवाल खड़े कर रही है तो उसके सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए, नहीं कि उसकी आवाज़ को दबा देना चाहिए। दरअसल कंगना पब्लिक की स्पोक पर्सन है। मेरी इस बात से आप कितना सहमत हैं, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।